हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ संविधान से जुड़े कुछ अनुच्छेद जो इस प्रकार हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपना अनुच्छेद शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नामा और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों से में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों का असंगत या अपीलीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिशोध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अप्रस्तुत का अंत। अनुच्छेद 18, उपधियों का अंत। अनुच्छेद 19, वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, क्रमांक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षक। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24, कारखानों में बालक का नियोजक का प्रतिशत। अनुच्छेद 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य को प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने वाले का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36, परिभाषा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मरण संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षक। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए सतर्क। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्यालय राष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचक। अनुच्छेद 59, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के लिए कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76, भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77, भारत
सरकार के कार्य का आलोचन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की रचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदस्यों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए आहर्त। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सार्वसन और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुसूचित 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प और तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ सदस्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 130 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिषेक न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का निरंतर महालेख परीक्षण। अनुच्छेद 149 निरंतर महालेख परीक्षण के लिए कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखनों का। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 163
राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिकृत। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालक। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाभिज्ञात के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 169 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 143 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का संचालक। अनुच्छेद 178 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 159 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों का कार्य भरने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के लिए राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकालिक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगठित। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 266 सचिव निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 259 संघ द्वारा उद्घोषित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का
संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद्धति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 क्रमांक प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 खा अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचकों के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचक संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां। अनुच्छेद 350 का क्रमांक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षक की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपत्ति के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षण के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोकसभा आयोग के बारे में। थैंक यू गाइस।